शूट के लिए आ रहा था और सुबह सुबह काफ़ी लोग पहुंच गए थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग। और मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या तकलीफ़ें हैं। कोई दिल्ली से आया था, कोई हैदराबाद से, चेन्नई से आए थे लोग। मुझे पता था कि मैं लेट हो रहा हूँ, लेकिन मुझे पता था कि ये 15 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये कितनी मुश्किल से वो ट्रेनों में बिना टिकट भी आए होंगे, उम्मीद से लेकर आए हैं। और अगर मैं आज पूरा दिन नहीं हुआ तो पूरे We were at also at engineering in college and I can't help but also ask you कि आप performances बड़े करते थे कॉलेज में, स्टूडेंट कैसे थे आप? I mean we all want to know. मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था। आई ऑलवेज वांटेड टू बी क्रिकेटर। वहाँ मैं कॉलेज वगैरह में काफ़ी खेलता था। क्या गेंदबाजी, बल्लेबाजी? आई वाज एन ऑलराउंडर, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों करता था मैं। लेकिन समय नहीं मिलता था, क्योंकि हमारा जो कॉलेज था थोड़ा सा शहर से दूर था फर्स्ट ईयर में, फिर फाइनली सेकेंड ईयर में सिटी में शिफ्ट हुआ। बट आई वाज अ सिंसियर स्टूडेंट। कमाल का टॉपर था ऐसा नहीं था। आई वाज अ सिंसियर स्टूडेंट जो अपना काम ईमानदारी से करता था। क्या बात है। सो कोई कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे मिले जिसने आपको स्टीयर किया था टुवर्ड्स मॉडलिंग एंड एक्टिंग? मुझे लगता है कि जब मॉडलिंग में मैं थोड़ा पॉपुलर था उस सिटी में, नागपुर में उस समय पॉपुलर हो गए थे, तो लोगों ने बोला था कि यार जाओ, करना चाहिए, गिव यू 100%, आई थिंक यू कैन डू इट। आई थिंक ही फर्स्ट स्टेप इतना यूथ के लिए डिफिकल्ट है। सो हमारे जो माय डीजी वर्ल्ड के ऑडियंस है, लॉट ऑफ यूथ वांट टू नो दैट व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम जब बहुत हार्डशिप्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, मायूसी होती है, व्हाट टू डू, कोई रिप्लाई नहीं आता, सो व्हाट वुड यू टेल देम? नो, आई थिंक माय डीजी वर्ल्ड एक वही प्लेटफॉर्म है जो आपको बताता है कि समय आ गया है कि अभी आप यहाँ से राइट ले लें और फिर आप यहाँ से लेफ्ट ले लें। सो दैट्स अ गुड पार्ट। यही कहूँगा कि इस लाइन में फॉर्मूला कोई नहीं है। इस लाइन में या किसी भी लाइन में कोई फॉर्मूला नहीं है कि कौन आपको कब काम दिला सकता है। नहीं, मुझे याद है जब मैंने पहली फिल्म की थी, चेन्नई की फिल्म थी, तमिल फिल्म, और जिस कोऑर्डिनेटर ने मुझे फिल्म दिलाई थी, एक छोटी सी टूटी फूटी सी एक हीरो पुक होती थी, उसके पास लूना होती थी, उस पर घूमता था। अगर आप उसको देखते तो शायद आपको कभी नहीं लगता कि आप आपका ये मैनेजर हो सकता है या आपको काम दिला सकता है। बट ही गॉट माई फर्स्ट फिल्म। मैं जब बड़े नए लोग जो इस लाइन में आना चाहते हैं उनसे मुझसे पूछते हैं कि हम लोग कहाँ से शुरुआत करें या क्या प्रोसेस क्या है, सो मैं उन सबसे यही बोलता हूँ कि आई विश किसी को पता होता कि फॉर्मूला क्या है इसके अंदर। आपको पता नहीं कि कौन आदमी आपको कब कैसा काम दिला सकता है। सो जस्ट कीप ऑन एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, हैव फेथ इन योरसेल्फ, डोंट लेट पीपल गेट इनटू अ स्पेस जहाँ पे आपको खुद के ऊपर विश्वास जो है वो टूटना शुरू हो जाए। खुद अपने रूल्स बनाइए, खुद अपने रास्ते बनाइए और फिर तय कीजिए कि आप सही दुनिया में है या नहीं। क्या बात है। खुद तय करे रास्ते, डिफिकल्ट, अ लॉट ऑफ दैट हैपेंड विद यू। कभी ऐसे सोचा जब इनिशियली यू वर नॉट एबल टू कट थ्रू दैट सक्सेस वाला वो जो फॉर्मूला, तो कभी नहीं सोचा था गो बैक टू स्टडीज, 9 to 5 जॉब कर ही लूं? मतलब इंटरव्यू तो ऐसे ही पास हो जाएगा, मैं तो एंटर होते ही, मतलब पर मैंने एक्चुअली भी इतने दरवाजे खोल रहे हैं यार, बाय गॉड, टच वुड। व्हाट वाज हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ योर फर्स्ट ब्रेक थ्रू फिल्म? साउथ में आपने शुरुआत की, ऑफ कोर्स, बीइंग अ पंजाबी, तेलुगु में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, तमिल में, हाउ डिड यू वो लर्न कैसे किया और ब्रेक थ्रू कैसे किया? बोलते हैं ना, बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। या तो पता नहीं कहाँ पे आकर करना। मुझे याद है कि जब कुछ लोग चेन्नई से आए थे, एक कोऑर्डिनेटर के यहाँ मिले, मैं उनके साथ पेइंग गेस्ट रहता था उनके यहाँ, सुषमा दीदी के यहाँ। तो वो हीरोइन की तलाश कर रहे थे, तो मैंने देखा कि एक्टिंग की लाइन के दुनिया वाले लोग हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप एक काम कीजिए, मेरी कुछ फोटोग्राफ्स देख लीजिए। तो बोले कि नहीं, हम तो हीरोइन ढूंढने आए हैं, एक्टर की तलाश नहीं। मैंने बोला कि फिर भी आप रख लीजिए, देखेंगे कभी अगर आपके काम आई तो रख लीजिए। तो मैंने उनको ज़बरदस्ती दे दी पिक्चर्स, तो उन्होंने रख ली। बट दे वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड कि कुछ ऐसा होगा, या कुछ होप भी नहीं था। बट वो जो पिक्चर्स थी कहीं ना कहीं उनके ड्रॉर में कहीं पड़ी हुई गुम हो गई, एक आध पिक्चर शायद बची थी। तो वो जो कोऑर्डिनेटर जो हीरो बुक वाला था, उसको पिक्चर अच्छी लगी, वो कहता मैं ले जाऊँ, कहता ले जा सर, हमारे काम की नहीं है वो पिक्चर। उसने वहाँ एक एक्टर है विजयकांत, उन्होंने उनको दिखाई थी, एंड सेड कि यार इनको बुलाओ लड़के को। सो उस समय मेरे पास पेजर होता था, तो मेरी पेजर पे एक मैसेज आया कि वुड यू बी कीन टू एक्ट इन अ तमिल मूवी। तो मैंने बोला कि हाँ। मैंने फटाफट STD पे गया, लोखंडवाला में रहता था, मैंने कॉल किया उनको, एंड दे सेड कि आप चेन्नई आ सकते हो। मैं बोला कि हाँ। मैंने अगले दिन सुबह ट्रेन पकड़ी, रिजर्वेशन भी नहीं था मेरे पास। मेरे मदर ने एक बुक भेजी थी, रेड की हाउ टू लर्न तमिल।
तो मैंने वो बुक रास्ते में पढ़ता पढ़ता जा रहा था कि जैसे फिल्म मिल रही है, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन जब मैं लैंड किया वहाँ पे, मुझे बाइक से वो बंदा लेने आया था स्टेशन पे, मैं उसकी बाइक के पीछे बैठ के वी वेंट टू स्ट्रेट अवे टू विजय भावनी स्टूडियोज। और वहाँ पे जो प्रोड्यूसर थे, एंड ही सेड कि यार आप मेकअप रूम में जाके बैठिए, हम आते हैं। तो देन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ऑल केम एंड दे सेड कि आप अपनी टी शर्ट निकाल के दिखाएंगे क्या सर आपकी बॉडी? तो मैंने टी शर्ट निकाला तो ही सेड कि यार बॉडी शॉडी तो आपकी अच्छी लग रही है, आप यू आर डूइंग अ मूवी। तो मैंने बोला अच्छा सर, पक्का मतलब फिल्म कर रहे हैं? तो मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो गया। एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और आई रिमेम्बर कि मैं जब साइन करने की बात हुई, रेम्यूनरेशन की बात हुई, तो मैं जब गया उनके पास तो उन्होंने बोला कि सर ये 8-9 मंथ्स का शूट है और आपको हम 50,000 रुपीज़ देंगे। तो मैंने बोला कि हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और मैं जब जैसे ही बाहर साइन करके आया तो जो मैनेजर था वो बाहर वेट कर रहा था, कितने में साइन किया सर? मैं बोला 50,000। सर क्या बात कर रही है, 8 मंथ्स का 50,000 बहुत कम है सर। तो मैंने बोला कि बॉस जर्नी शुरू होने दे, सब मिलेंगे। सो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड। मनी वाज नॉट इम्पोर्टेंट बट यस द वर्क वाज। डाउन द लाइन, आई मीन व्हेन यू वर गोइंग अप द लाइन, कभी खुद पे डाउट आया? लाइक कभी आपने सोचा यार ये क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है? व्हेन वाज दैट टाइम? जब नहीं आया, कभी नहीं आया। मेरे को था कि मैं पक्का कर ही लूंगा। नॉट इवन वंस मुझे लगा कि ऐसा नहीं होगा। मुझे था कि होना ही है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मैं कर लूंगा कैसे। तो आई नेवर केम अक्रॉस दैट फेज वेयर आई फेल्ट कि पॉसिबल नहीं है। आई थिंक इज दैट द रीजन व्हाई कॉन्फिडेंस, इज दैट द रीजन व्हाई यू केप्ट गोइंग अहेड? एंड आपने मतलब सिर्फ साउथ में काम नहीं किया, अवार्ड भी जीते, जैसे अरुंधति, देयर सो मेनी फिल्म्स। हाउ डिड यू फील जब आपको अवार्ड मिला फॉर नेगेटिव रोल, फॉर सपोर्टिंग रोल? I thought I was going right. Then you start believing. मैंने कभी साउथ को, अक्सर लोग जब बॉलीवुड में काम करने आते तो साउथ को एक रखते थे कि यार देखते हैं, अगर समय नहीं मिलेगा तो साउथ भी करेंगे। मैंने साउथ को भी उतना ही प्रायोरिटी दिया कि नहीं, ये भी मेरी इंडस्ट्री। मैंने हिंदी की बड़ी फिल्में छोड़ी थी उस समय साउथ के लिए। सो वहाँ के लोगों में एक एक्सेप्टेंस है। ऐसा नहीं था कि ये चेहरा चर्चित है, पॉपुलर है तो इसलिए कर रहे हैं बॉलीवुड का। तो उन्होंने अपना मानना शुरू किया जब फिल्में हिट हुई। तो आई थिंक इसीलिए वहाँ एक अलग तरह की एक्सेप्टेंस हुई जो नॉर्थ वालों की मुश्किल से होती है। दैट्स व्हाट दे फील। उनको लगता है कि मैं उन्हीं की दुनिया का बंदा हूँ। तो मुझे लगता है कि साउथ से सीखा बहुत कुछ। जो कर रहा हूँ आज मैं कैमरे के आगे, उसकी जो सीख थी वो साउथ से भी। There is one more thing that a lot of people believe in you for, and that is fitness. जी। मतलब आप गवर्नमेंट के फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा रह चुके हैं। यू बिन समवन हुज, मतलब आप सिर्फ कहते नहीं है, इट्स नॉट फॉर रोल, इट्स योर लाइफस्टाइल। एनी थिंग्स यू स्वेयर बाय एज अ फिट पर्सन? ऐसा क्या आप करते हैं, टॉप 3 चीजें, और क्या नहीं करते हैं? मैंने ना एक रूल बनाया था कॉलेज के समय जब मैं नागपुर में जिम जाना शुरू किया कि मेरी जिंदगी में 22 घंटे हैं, 24 घंटे नहीं है। वो जो 2 घंटे हैं वो फिटनेस के लिए हमेशा रहते हैं। कितना भी आप समय व्यस्त हो, मीटिंग्स हो, जाना हो, आपकी ट्यूशन्स हो, कुछ हो, पर वो आप 2 घंटे, 1.5-2 घंटे निकालते जरूर। और उस रूल को मैंने आज भी बना के रखा हुआ। पर वो रूल सिर्फ टूटा लास्ट 15 महीने में, जब व्हेन द होल मूवमेंट ऑफ पोस्ट कोविड स्टार्टेड। बट जो भी लोग फिटनेस में आना चाहते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि मेक इट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। कि जैसे आप यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू ब्रश योर टीथ, आप सोते हैं समय पे, खाना खाते हैं, तो उसी तरह जिम का भी एक समय होना चाहिए जो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। That is so true. But a lot of people, a lot of youth, and of course our audience, my digital audience across India, face this problem of course, lockdown, can't go out. A lot of people have started home workouts. All of us now are trainers and nutritionists in ourselves. हमने इतना पढ़ लिया, देख लिया है, ये काढ़ा पियो, ये करो, वो करो. But any common mistake you've seen people making that you know, why common people? मुझे नहीं पता था। मुझे बॉम्बे आने तक पता नहीं था कि कार्ब्स में और प्रोटीन में और इन सब में क्या फर्क होता था। मैं जिम मारता था तो रोज सीधा एक वहाँ दूध की शॉप होती थी, वहाँ पैकेट्स मिलते थे, तो सीधा मुंह से फाड़ते थे पैकेट को, 1 किलो दूध सीधा पीना, बटर एक पूरा लोफ ऑफ ब्रेड के साथ हर रोज खाता था मैं। तो मुझे पता नहीं था कि फैट्स क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं। बाद में पता चलना शुरू किया कि अरे यार ये अच्छा, ये चीज़ नहीं खानी, इससे ये नुकसान है, ये नहीं। पर उस समय वो जैसे देसी ढंग होता है करने का। बट मैं एक ये भी चीज़ कहूँगा कि उसने
आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका पूरा जो नेचुरल रहता है, वो बहुत स्ट्रांग कहीं ना कहीं हो जाता है, क्योंकि हम शुरू से ही इतनी अवेयरनेस से इतनी चीजें अपने सिस्टम से निकाल देते हैं कि यार ये, अरे ये नहीं खाना, ये अच्छा नहीं है, वो नहीं अच्छा। आजकल तो इतने इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास कि आप जब उसको फॉलो करना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीजों उससे दूर हो जाते हैं जो आपको करनी चाहिए थी। वो बोलते हैं कि कई बार जानबूझ के की जाने अनजाने में की गलतियां जो होती हैं आपको फायदा देती हैं। तो आई थिंक हमारी जिंदगी का लाइफस्टाइल तो ही रहा है। That's true. Are you a early riser? Yeah. Early to bed, early to rise makes a person healthy, wealthy, Healthy wise. wise, yeah. Wealthy पता नहीं, लेकिन yeah. It makes definitely it makes you definitely healthy. I wake up early, and कई बार even if I sleep late, still I wake up early. Yeah. So you are a youth icon for a lot of people. Of course, in films, yeah, generally for helping people. There is some sort of fame and love that now अलग ही किस्म का जो आपके लिए आ गया लोगों के दिलों में. It's very important for people to realize how to accept all this and still stay grounded, which you still are, touch wood. So what would you tell our audience, and how would you guide them to stay grounded? आई नो कि मुझे लगता है कि अपनी रियल सेल्फ नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को। जो आप 10 साल पहले थे या आप 10-15 साल पहले जो अपने दोस्तों के साथ थे, अगर आप वही हो तो आप कामयाब हो। अगर आप बदल गए हो या समय ने, कैमरे ने, लाइट्स ने, शोहरत ने, दुनिया ने आपको बदल दिया है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सक्सेस है वो अधूरी है। ये मेरा मानना है। आप अपनी सक्सेस को एक छोटे से, बस आपका दोस्त मिल रहा है और उसको वैसी ही फीलिंग आ रही है जब आपसे 10-15 साल पहले मिला था, और उसको महसूस नहीं हुआ कि आपके अंदर कुछ बदलाव आए, तो आप कामयाब हैं। और अगर उसको थोड़ी सी भी भनक पड़ती है या उसकी खुशबू आती है कि ये बंदा अलग हो गया है या कामयाब हो गया है, सो आई थिंक आपकी कामयाबी अधूरी है। That's so good. Apart from films, when this started, this whole जी, हमारी लाइफ में COVID-19 आ गया, आक्रमण हुआ लिटरली. When was that it first struck you that आपको चार्टर्ड प्लेन्स दिलाने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, लोगों के लिए फ्री ऑपरेशंस, व्हाट मेड यू स्टार्ट दिस? ऐसा क्या हुआ कि डिड यू सी समथिंग, किसी ने कुछ कहा थी एंड लिसन? हम तो सिर्फ फिल्मों में ऐसे देखते हैं, अरेंजिंग दैट, गेटिंग पीपल होम, इट्स अ बिग थिंग. हाउ डिड यू प्लान इट? I always say that I was never, वो लोग हैं जिन्होंने हमारे घर बनाए, इन्होंने हमारी सड़कें बनाई, इन्होंने हमारे ऑफिसेज बनाए, ये वो लोग हैं। और आज जब वो अपने घर जाना चाहते हैं तो हम ही ने उनको सड़कों पर ला के रख दिया, उन्हीं सड़कों पर जो उन्होंने बनाई थी, और उनका हाथ थामने वाला कोई नहीं है। दे वर टोटली क्लूलेस कि कौन है, कोई बंदा खाना नहीं दे सकता, कोई ठहरा नहीं सकता आपको, और उनके बच्चे जो उनके साथ हाथ पकड़ के, जिनको झूठ बोल के उनके माँ बाप लेके जाने वाले हैं कि कोई बच्चे को ये नहीं बोलेगा कि हम 15 दिन चलने वाले हैं, 20 दिन चलने वाले हैं, वो बच्चे को बोलेगा अभी पहुंच जाएंगे, 2-4 घंटे में पहुंच जाएंगे। So when these kids will grow up, they will grow up with these memories कि यार हमारे माँ बाप देखो कितना परेशान है, रास्ते में रोते भी होंगे बच्चे, माँ बाप मारते भी होंगे कि चल बेटा पहुंचना जरूरी है। So I wanted to stop that moment. तो तब मैंने एक दिन ठानी कि मैं इन लोगों को पैदल नहीं चलने दूंगा, and then it started growing. फिर ये बड़ा उड़ना इसलिए शुरू किया क्योंकि पहली जो फ्लाइट है, आई रिमेम्बर कि कोचिन से भुवनेश्वर की फ्लाइट थी, उसमें फ्लाइट्स उड़ नहीं रही थी, तो 168 गर्ल्स लड़कियां थी जो काम कर रही थी एक स्टिचिंग फैक्ट्री में, एरोनेक्लम में। तो मैंने उनसे जब बात किया तो बड़े लोगों ने गुहार लगाई कि इनको बचाओ, एंड दे कांट कम। और सफ़र जो था 2000 किलोमीटर का सफ़र था, तो उनको बसेस से भेजना बहुत मुश्किल था कि किसी स्टेट में रोक दिया जाए, लड़कियां हैं, परेशानी ना हो जाए। तो मैंने कोशिश किया कि क्यों ना इनको फ्लाइट से भेजा जाए। तो फ्लाइट्स, एयरपोर्ट्स बंद थे, चल नहीं रहे थे, तो मैंने कुछ स्पेशल परमिशन ली। उन्होंने बोला कि 2 घंटे के लिए हम आपको परमिशन देंगे अगर फ्लाइट आ सके। तो मुझे याद है कि मैंने एक फ्लाइट बैंगलोर पास में था कोचिन से, तो वहाँ से हमने 2 घंटे के लिए कोचिन एयरपोर्ट खुलवाया था, 2 घंटे के लिए भुवनेश्वर एयरपोर्ट खुलवाया था, और फिर फ्लाइट बैंगलोर से कोचिन आई। और वो लड़कियां जो थी रात को 3-3:30 बजे हम लोग फ़ोन पे थे, मैंने उनको कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे कमिश्नर से बात करके उनको सबको बसेस से कोचिन एयरपोर्ट लेकर आए। और फिर 2 घंटे के लिए जब एयरपोर्ट खुला तो उस दौरान हमने फ्लाइट उड़ाकर उनको भुवनेश्वर में लैंड कराया। केंद्रपाड़ा एक जगह है भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, वहाँ की थी लड़कियाँ। तो जब वो लैंड हुई फ्लाइट, तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर सर ऑल्सो, बड़े उन्होंने कंग्रेचुलेट किया कि आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है सब। सो आई रियलाइज्ड कि
या तो मैं बस से भेजूंगा या तो ट्रेनों से भेजूंगा, और जहाँ ये दोनों नहीं जाएंगी वहां पे फ्लाइटों से भेजेंगे। तो फिर एक मूवमेंट शुरू होगी कि पूरा देश ही लग गया था आपके पीछे कि बॉस यहाँ फंस गए वहां फंस गए। और ये तो मतलब हिंदुस्तान की बात थी। और फिर इंटरनेशनल भी पैसेंजर्स जब शुरू हुए तो स्टूडेंट्स हो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, रशिया, सो इन कंट्रीज में भी हम लोगों ने वैकेशंस करवाए थे। बट लाइक आई सेड, हर रोज सीख रहा था, कुछ पता नहीं था, बट एक जुनून था कि करके छोड़ेंगे। And till today, there are so many people who are at your जी, doorstep, and of course, we see it on social media. The hope that they have in their eyes, that yeah, four-letter word जो आपने कहा था, hope, right. and they give you a four-letter word back, that's love, which is a lot of it. So, do you ever feel that you feel overwhelmed by all of this sometimes? कि बहुत We need more people to come forward and do this. ये अकेले नहीं पॉसिबल है। आज मैं शूटिंग में बिजी हो जाऊंगा, कल मैं 10 दिन ट्रैवल भी कर सकता हूँ, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? मेरे जो वॉचमैन है, मेरे जो बाहर दूध डिलीवर करता है, वो अभी सबकी केसेस लेता है, वो भी सीख चुका है। मेरे ड्राइवर्स हैं, वो सीख चुके हैं कि कैसे केसेस, इनकी डिटेल्स लेनी है। बट आइडिया इसकी ये तो हमेशा ही था। अभी हम इससे अब इंट्रोड्यूस हुए हैं क्योंकि उनको एक रास्ता दिखा कि यार यहाँ जाएंगे तो शायद काम हो जाएगा। बट ये खत्म कैसे हो? इसको मुझे लगता है कि एक ऐसा सिस्टम, ऐसा कुछ सरकारें कुछ सिस्टम्स करनी चाहिए। और मैं बार बार गुहार लगाते रहता हूँ कि और बहुत चीज़ें में बदलाव आया भी है, बट इसको अकेले नहीं खत्म किया जा सकता, इसको सब मिलके ही खत्म कर सकते हैं। तो आई वुड से कि वी नीड मोर पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड टेक अप अ चैलेंज, टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प अदर्स। Yeah, this is Inspiring Icons by My Digi World. And a lot of people, I think, have also felt that they want to be this kind of an icon. They want to help. If they want to start with like small help, ऐसा लगता होगा ना कभी कभी मैं क्या ही किसी की मदद करूं? What can you tell them? How can they help and make a difference? किन किन तरीकों से वो? इधर एक बड़ा ही आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। और जितने माय डिजी वर्ल्ड के लोग हैं, बस लिसनर्स हैं, देखने वाले, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये ना पेशेंस का बहुत बड़ा गेम है। आपको बड़ी इच्छा होती है, जुनून होती है हेल्प करने की, आप जाते भी हो, आउट ऑफ द वे जाते, आप हेल्प करते, आपने हेल्प किया, आप यू फील वेरी हैप्पी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हेल्प उनकी नहीं करते, आप हेल्प खुद की कर रहे हो, क्योंकि आपको खुशी मिल रही है उस चीज़ में, इसलिए आप जा रहे हो। आप बाहर जाते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है यार, उसकी मैंने ज़िंदगी बदल दी, उसका एजुकेशन करा दिया, उसका लिवर ट्रांसप्लांट करा दिया, उसका ये सर्जरी करा दी, जान बचा दी, पर आपको अंदर खुशी हो रही है, आप इसलिए कर रहे हो। सो वो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप वो मूवमेंट बड़ी होनी शुरू होती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको आपकी जो निजी जिंदगी के जो प्रोसेस को डिस्टर्ब करेंगी। अगर आप शूट कर रहे हो तो अभी आपको बाहर 10 लोग खड़े हो जाएंगे कि बॉस हेल्प करो, तो या ये करना है। तो जो पेशेंस है वो बड़ी, आपको एक अलग लेवल की पेशेंस चाहिए कि यार आप चिड़े मत, आप हेल्प मतलब सुनते रहे, सुनने की बड़ी शक्ति चाहिए। मैं जिनकी बात बताई, जो हमारे दूध वाले हैं, मिल्कमैन, वो रोज खड़े होते, वो भी कई बार अरे सर हो गया सर, आप ऐसे मत कीजिए भाई, उनको बोल बाद में रुक जाओ, उसको रुक में पेशेंस, वो बेचारे आए हैं, सुनने दो उनकी बात। सो उनको मैं सिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। सो जो लोग, जैसे आपने बोला कि जो लोग करना चाहते हैं, पहला स्टेप हमेशा मुश्किल भी होता है कि आप कहाँ से शुरू करें, बट पहला स्टेप अगर लें तो फिर पीछे मत हटे, फिर आपको एक जिंदगी का एक उसको हिस्सा बनाए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है ऐसा काम। मैं आपको छोटी सी बात एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे जब हम अवार्ड शोज वगैरह करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी कंपनी, उसके अंदर एक एम्प्लॉय थे, तो उनके बच्चे की कुछ सर्जरी थी लास्ट वीक। तो मैंने क्रिटिकल सर्जरी थी, मैंने बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके उनके एक हॉस्पिटल में लाइनअप कर दिया कि आप उधर जाइए, इस हॉस्पिटल में लाइनअप हो गया। तो वो बड़े टाइम से फॉलोअप करी थी हर जगह पे कि यार सोनू तक पहुंचना है, और मैंने खैर लाइनअप कर दिया। फिर उनका आया, सर लाइनअप तो कर दिया, थैंक यू सर, मेरे घर के पास वाले किसी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता था कि मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, वर्ली अगर जूहू में हो जाएगा तो अच्छा है। तो मैंने उनको बोला कि यार बॉस, ये हम इस समय में गुजर रहे हैं कि आप वहां पे पहुंचिए, ये मत सोचिए कि मेरे घर के जूहू पास पड़ता है तो जूहू वाला हॉस्पिटल हो जाए तो बेहतर है। सो द आइडिया इज कि यहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए। उसमें क्या होगा कि आप बोलोगे यार एक काम करें तो जूहू में खुद ही करवा लें, तो उस जो बच्चा है या जो भी है उसकी रुक जाएगा काम। सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त है, मैनेजर है, यहीं पे है भी है तुषार भाई, तो मैं इनको भी बोलता हूँ, कई बार इनको भी फोन आते हैं क्योंकि देन हो, तो कई बार ये भी थक जाते हैं, ब्लॉक भी कर देते हैं नंबर, बोलते ब्लॉक किया नंबर उसका। हाँ यार क्या, आधी रात को 3-3 बजे फोन करते हैं, रात को आप सो रहे होते, अचानक फोन आता है कि
बॉस कब एडमिशन हो रही है सर, मेरे बच्चे की एडमिशन नहीं हुआ सर, उसकी सर्जरी नहीं हुई, तो मैं यार रात को 3 बजे फ़ोन करता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि यार ब्लॉक मत किया कर, तू उनको सुना कर। सो वो है पेशेंस का गेम। तो मैं सबको बार बार वही रिक्वेस्ट भी करता हूँ और चेतावनी भी देता हूँ, जब आप घुसोगे तो पेशेंस का एक बहुत बड़ा जो पैराशूट है वो साथ में लेकर आइए, तभी आपकी वो सेफ लैंडिंग हो सकती है। Yeah. Your autobiography, I Am No Masiha, received a lot of response. Are you serious? How can you say you're not a Masiha? You should have a superhero film on you. No, I feel embarrassed. I know but we can't help not Yeah. say this. I mean, there's no other way to say thank you than thank you, जी. and there's no other way to call a hero than calling him a hero. So you are. So tell us what was the response on this autobiography and. It's phenomenal. Yeah, it's one of the best Best national selling. sellers, and बहुत सारे schools ने, बहुत सारे colleges ने books students को दी, which was very, I would say, inspiring कि आप सही कर रहे हैं, सही. Lot of kids, उसमें से कुछ quotes उठा के जो मेरे खुद में लिखता रहता हूँ, तो वो भी उठा के उन्होंने अपनी क्लासरूम्स में लगाए, स्कूल अपनी बुक्स पे, नोटबुक्स पे लगाए. सो आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट टू शेयर ए जर्नी. आई वोंट से माई लाइफ हैज बीन अ परफेक्ट वन, बट जो भी गलतियाँ हुई या जो सीखा, जो कर पाए, जो अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, सो मुझे लगता है कि अगर हम लोगों से शेयर करें तो एटलीस्ट कोई और करेगा तो शायद मेरे से बेहतर कर पाएगा. सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर द होल एक्सपीरियंस दैट आई हैड. As a kid, were you always like this? Were you always helpful? या मंगे लेते थे? नहीं, मुझे पता नहीं था कि हेल्प क्या चीज होती है, पर अपने लेवल पे करते रहते थे. आपको अच्छा लगता था, आप अपने दोस्तों की मदद कर दें. कैसे कॉपी करने? कॉपी करने में भी करते थे, खैर कॉपी करवाने भी जाते थे कई बार. Tell us your copying technique. Anyone you remember? या बहुत ही studious थे. नहीं, मैं कई बार जब छोटी मोटी स्लिप वगैरह आप लेते थे तो एक क्वेश्चन पेपर रहता था, एक आंसर शीट रहती थी. तो अगर आप क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट के बीच में वो स्लिप रख दें और उसको ओवरलैप कर दें तो उसको मूव करना बड़ा इजी रहता है. सब लोग कान बंद कर लो, दिस इज नॉट फॉर यू. तो आजकल तो बड़ा डिजिटल हो गया, तो जैसे कोई टीचर अगर आपके बाजू में भी आ गया तो आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर मूव कर देंगे तो सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर और आपके आंसर शीट ही मिलेगी और इसके नीचे वाली नहीं मिलेगी. और जैसे मूव किया और एक एक लाइन मूव करते रहो. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू डू समटाइम्स अगर हम फंस जाते थे. और आजकल तो लोगों ने और भी बेहतर टेक्निक्स निकाल ली होंगी. आजकल सब डिजिटल दुनिया के वासी हो चुके हैं सब. आजकल तो एग्जाम्स नहीं हो रहे. वही बोला, आजकल वैसे ही आगे निकल जाते हैं. तो बड़े बड़े लोग, मैं बता रहा हूँ, मैं बड़े लोगों की हेल्प करता हूँ. कई लोगों के एजुकेशन में बोले कि यार ये बंदा जो है ना 4 साल से इस 10th में फंसा हुआ था, पर अभी ऑटो प्रमोट के अंदर आज 10 साल बाद सरकार ने इसको पास करके आगे भेज दिया. तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोगों की लॉटरी भी निकली है. That is true. Yeah. Would you have done another field? I mean, gone into another field if you had got a chance, apart from engineering? If you go back anything, you would do another way? उस समय होते नहीं. उस समय दो ही चीज होती है, इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ. तो ये दो फील्ड ज्यादा दिखते थे और लड़के इंजीनियर बनते थे, लड़कियां ज्यादा डॉक्टर बनने के लिए निकलती. तो ऐसा कुछ रहता था उस समय. बट नाउ व्हेन वी सी देयर आर सो मेनी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड फिनोमिनल, सो विच इज अ गुड थिंग. आई वुड से कि आज की नई जनरेशन को इतना कुछ करने को मौका. You are actually getting into people's house and causing some troubles, let me tell you. Like seriously, because like even my mom, when she knew that I'm going to be talking to you, she's like, hi mera sonu. Okay, and then I'm like, excuse me. And then there are people who are like, oh, this is the ideal way that you must be. देखो कितना बीबा बच्चा है, कितना अच्छा पोता है, देखो ये घर का भी ख्याल रखता है, he does everything, and it's very important, I feel, to be that, no matter how where you go in life. To be inspiring, you must yourself be inspired and be grounded. What inspires you? When my parents were there, I think they were my inspiring force. My mother, my father. I remember my mother was a professor. तो उनको क्लास का एक एक बच्चा याद रहता था कि अगर आज यहाँ पे अदा मिसिंग है तो अरे यार वो क्यों नहीं आई. तो वो सर उनके तो 100 एकड़ जगह है, वो तो अभी तो बिजी हो गए हैं, उनका तो बहुत बड़ी फार्मिंग है. सो मेरी मदर बोलते थे चलो सोनू स्कूटर निकाल, उनके गाँव चलेंगे. तो भारी गर्मी के अंदर जो पंजाब की पीक समर्स रहती है उसके अंदर हम स्कूटर पे उसके गांव 30-40 किलोमीटर जा रहे हैं. तो मैं बोला कहाँ यार गर्मी में लेके जा रहे हो. कहते नहीं चल.
उनका घर ढूंढते थे गांव जाके, किधर रहता है, लेफ्ट लो राइट लो, फिर उसके घर पहुंचे और उसके फिर पेरेंट्स को कन्विंस करते थे कि आपका बच्चा बेटा क्यों नहीं आ रहा, सर इतनी पहली पड़ी है जी, 100 एकड़ पड़ी है, की करना है। तो हम कहते नहीं, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो आपकी पहली आपने बनाई है, वो बाद में करेगा, पहले पढ़ाई करेगा, कल मुझे कॉलेज में चाहिए बच्चा। तो उनको कन्विंस करते, बच्चा आता था कॉलेज में, पढ़ाई भी करता था, एंड नाउ दे हैव गॉट सेटल्ड इन यूएस, कनाडा, टॉप के जॉब्स करते हैं। और आज भी मुझे फोन्स, लेटर्स, मैसेजेस आज भी आते हैं कि बिकॉज ऑफ योर मदर वी आर एबल टू डू दैट। नहीं तो हम शायद गाँव की जमीनों के अंदर ही कहीं ना कहीं बैठे रहते, हम लोग नहीं कर पाते। मुझे वो चीजें इंस्पायर करती हैं। मुझे लगता है कि मैंने, अगर आप मुझसे 2 साल पहले पूछते कि किसी का इलाज कराना, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ भेजूं कहाँ भेजूं। अगर आज आप मुझे भेजें तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, कोई भी छोटे से छोटा गांव, छोटे से छोटा जिला, कहीं पे भी हो, मैं कुछ भी करा सकता हूँ। आज हमने, आप यू नेम अ सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट्स, हार्ट ट्रांसप्लांट्स, ब्रेन ट्यूमर हो, नी रिप्लेसमेंट हो, हिप रिप्लेसमेंट्स हो, बर्न सर्जरीज हो, हर करवाते हैं हम लोग, डे नाइट करवाते हैं हर रोज। एट ए टाइम 17 से 18 सर्जरीज हमारी हर रोज चलती हैं। सो मुझे नहीं पता था कि कैसे करनी है सब सर्जरीज, बट जब आपने पहला कदम उठाया, आप बढ़ते गए, तो लोग जुड़ते गए आपके साथ। अरे यार सोनू आप कर रहे हो, मैं भी आपके साथ, बताओ मैं क्या करूं, डॉक्टर्स आए, ये आए, आप बताइए सर। सो दिशा दिख गई, तो दिशा में लोग चलने लगे साथ में। सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लेसन दैट आई लर्न, कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किताबें खोल के सीखें कि ए फॉर एप्पल होता है, बट आई थिंक किताबें बंद रहकर भी आप एच फॉर होप बना सकते हो। You can make your own किताब। जी। MyDG World के इस इंस्पायरिंग आइकॉन्स में head में क्या था, and after meeting him, what was anything changed? नो एस पे खिलाते आएंगे, स्पॉट बॉय होगा, कैमरा वाला होगा, लाइट वाले होंगे, आप होंगे, सबको खिलाते खिलाते आएंगे, खुद खिलाएंगे, सबके साथ बैठेंगे। सो आई फील कि गुडनेस जो है, उसकी शक्ति जो है वो असीम है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। आप कितने भी पैसे वाले हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, आपका कितना भी बड़ा ओहदा हो सकता है, लेकिन आप उस आदमी से हमेशा पीछे रहेंगे जिसके अंदर अच्छाई का जो भरमार है, लोगों की हेल्प करने का भरमार है, या पुराने लोगों के साथ जुड़े रहने की जो शक्ति है। तो आई फील कि जैकी चैन इज द बिगेस्ट एग्जांपल। आज भी उनके साथ उनके स्कूल कॉलेज के दोस्त ही हैं जो आसपास दिखते हैं। सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लेसन दैट वी हैव लर्नड विद हिम आल्सो। सो वो भी बोला यार तू ब्रेक ही लेता है, कब लिया था ब्रेक, तो मुझे याद नहीं ब्रेक लेता। मेरी ब्रेक सिर्फ शूट में होती है, जब मैं शूट गया तो अगर मैंने 2 दिन अपने आप को एक्सटेंड कर दिया वहाँ पर, या फिर कभी सिस्टर के पास चले गया, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ काम होता ही है। सो आई फील अच्छा है ब्रेक लेना, बट आप तय नहीं कर सकते कि आप ब्रेक ले सकते नहीं ले सकते। आपने अपने आप को जिस दुनिया में ढाल दिया है, वो डिसाइड करती है कि वेदर यू डिजर्व अ ब्रेक और नॉट। From an entire audience of MyDG World, there's so many people who look up to you. आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, especially who are struggling, whatever be their age? आजकल सब स्ट्रगल कर रहे हैं, whether you're young, whether you're a parent, or whether you're beyond. It's a struggle in life. So how do you keep yourself motivated and inspired? एक बड़ी इम्पोर्टेंट है कि the God always keeps the carrot hanging है, कि आप भागते रहते हो, और मृग तृष्णा जिसको बोलते हैं ना, कि आप वो उसके अंदर ही होता है, लेकिन वो सारी जिंदगी भागते रहता है। सो ये कभी खत्म नहीं होने वाली। आपके मुझे याद है कि जब मैं नया मुंबई आया था, तो मैं एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिला, तो उस समय कोई फिल्म्स नहीं की थी मैंने, तो उसने बोला कि यार बॉस आपका ना करियर मुझे ब्राइट दिख रहा है, आपको मैं इतना वादा करता हूँ कि आप आने वाले 1-2 साल में 5-6 फिल्म्स पक्का कर लोगे। सो मैंने बोला अच्छा यार 5-6 फिल्म्स हो जाएंगी तो बस, उसके बाद तो चाहे कुछ भी ना मिले ना, पंजाब भी वापस चले जाऊं तो लगेगा कि हाँ 5-6 फिल्म्स करके आऊं, तो ऐसा थॉट था। लेकिन जब वो 5-6 फिल्म्स हुई, तो आप 5-6 से 50 और 60 कब हुई पता नहीं चला, 50-60 से 100 कब होने वाली है पता नहीं चला, लेकिन फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर। आपके जो गोल्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो अगर आप बोलेंगे कि यार मैंने सब कुछ पा लिया, विच इज़ गुड टू बी सेटिस्फाइड की ज़िंदगी में है, बट गोल्स हमेशा नए सेट करते रहना इंपॉर्टेंट है, टू कीप you going, to keep you working hard towards it. A lot of people say thank you to you because of so many things that you've done and you've been doing. कभी ऐसा हुआ है सोनू, कोई ऐसा केस आपने हैंडल किया हो जिसके बाद you felt very disheartened, और या मायूस बहुत फील हुआ, या दिल टूटा है आपका ऐसा? सेकेंड वेव जब कोविड की आई, उसमें बहुत हुआ।
मैं उस दिन देख रहा था, आई लॉस्ट ऑलमोस्ट क्लोज टू 274 पीपल जिनको मैंने मदद करने की कोशिश किया, और मैंने फटाफट उसको वहाँ से एक बड़ा हॉस्पिटल वोकार्ड वहाँ पे शिफ्ट करवाया। तो शी वॉज 25-year-old गर्ल वर्किंग इन एयरलाइन कंपनी, और उसके जब वोकार्ड ने भी हाथ खड़े कर दिए तो उन्होंने बोला कि सर इसका एक ही इलाज है, वो है लंग ट्रांसप्लांट, और ये हैदराबाद या फिर चेन्नई में हो सकता है। सो आई स्पोक टू अपोलो हॉस्पिटल इन हैदराबाद एंड मैंने रिपोर्ट शेयर की। उन्होंने बोला कि एक एक्मो मशीन होता है जो इट्स वेरी एक्सपेंसिव थिंग, और उसको रखना पड़ता है। कई बार जब तक लंग ट्रांसप्लांट नहीं होता उसको 10 दिन हो, 20 दिन हो, 30 दिन हो, 2-2 महीने भी रखना पड़ता है उस मशीन के ऊपर। सो शी नीड्स टू फ्लाई डाउन टू हैदराबाद ऑन एन एक्मो मशीन। तो वो आप करोगे। तो उनके जो पेरेंट्स थे लड़की के, उसके पेरेंट्स रिटायर्ड रेलवे में, उसके फादर रिटायर हुए थे, उनकी 15,000 पेंशन हुआ करती। तो दे वर फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली। तो आई स्पोक टू द डॉक्टर्स इन अपोलो। मैंने बोला कि क्या चांसेस क्या सर इसके? बोला कि 15 to 20% चांसेस हैं सोनू, बाकी 80% वी डोंट थिंक सो शी कैन वेट। सो मैंने बोला कि यार 15-20% काफ़ी होते हैं, डॉक्टर लेट्स टेक ए चांस, और हम लोग लेते हैं। फिर वहाँ से हमने एक्मो मशीन बुलाई, एयर एम्बुलेंस उसको भेजा हमने हैदराबाद, सब ठीक ठाक हुआ। शी स्टार्टेड रिकवरिंग ऑल्सो, वी वेरी वेरी हैप्पी। और अपोलो हॉस्पिटल में भी एक अलग तरह की खुशी की लहर थी कि यार ये लड़की जो है वो ठीक होने लगी, और हमने सबने होप छोड़ दी, पर सोनू तुमने नहीं छोड़ा, और इट विल बी अ बिग मिरेकल कि हम ये लड़की को बचा के ले पाए। बट आफ्टर 25 days ऑफ ट्रीटमेंट समहाउ वी लॉस्ट हर। तो वो एक एक ऐसा लगता है कि आपके परिवार का एक हिस्सा चले गया, और एवरीवन फेल्ट वेरी बैड। सब एवरीवन वाज वेरी इमोशनली अटैच कि यार चल रहे। जब मैं आज तक मिला नहीं हूँ उस लड़की से, कभी आज तक मिला नहीं था, मैंने फैमिली से बात किया उन सबसे, और उन्होंने एक चीज़ बोली कि यार हमारी बेटी तो चली गई, बट एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमारे साथ रहेगी, कि उसकी ट्रीटमेंट बेस्ट टू बेस्ट आप करवा पाए। अगर उसको एयर एम्बुलेंस से बाहर नहीं लेके जा सकते या एक्मो पे नहीं मिलता उसको, हमें लगता है कि यार हम फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं थे कि हम अपनी बेटी को शायद बचा सकते थे, और बचा नहीं पाए। बट आपकी इस कोशिश ने हमें ये ज़िंदगी में हम पीसफुली जाएंगे कि सोनू ने हमारी बेटी को बचाने की कोशिश की। तो वो एक केस ऐसा है जो हमेशा मेरे बहुत करीब है, और ऐसे बहुत सारे केसेस थे अभी कि जो आपको फील होता रहता है कि यार शायद आप कुछ कर पाते, शायद कुछ कर पाते, बट समहाउ कई बार आपके हाथ में नहीं रहता। बट साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे अच्छे केसेस भी होते हैं जिनको आप आप निकल पाते हैं। जैसे मैंने फिर तेलंगाना के एक मिस्टर तेलंगाना लड़का था, सुशील नाम था उसका। सो ही रिप्रेजेंटेड तेलंगाना, ही वॉज अ बॉडी बिल्डर, और हमारे डायरेक्टर है राजू हिरानी, उनकी वाइफ है। उनका मुझे फ़ोन आया कि सोनू एक बहुत ही सीरियस पेशेंट है वहाँ पर हैदराबाद में, और उसको बेड्स नहीं मिल रहे, और तो मैंने बात करके खैर कैसे भी उसको मैंने आई गॉट हिम ट्रांसफर्ड टू बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल। मैंने उसकी ट्रीटमेंट सब शुरू करवाई। आई रिमेंबर कि जैसे उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई, उसके बहुत ही सीवियर केस है। डॉक्टर ने, मैंने अलग से पूछा डॉक्टर्स को कि क्या चांसेस है, सेड कि 0% चांसेस है, सोनू नहीं बच सकता, कि पॉसिबल ही नहीं है, पर फिर भी आप कोशिश करना चाहते तो कोशिश करो। मैंने बोला कि उसको ट्रांसफ़र कैसे करें हॉस्पिटल से? तो कहते ट्रांसफ़र में भी चांस हो सकता है कि नुकसान हो जाए। तो उनकी सिस्टर, 3 बहनें हैं उसकी, एक भाई की, और उसकी वाइफ वॉज एक्सपेक्टिंग। तो मैंने उन सब से बात किया। मैंने बोला कि यार देखो चांस लेते हैं, पर मुझे लगता है कि हमें नहीं, चांस नहीं लिया तो यहाँ तो नहीं होएगा, पर लेट्स टेक ए चांस। हमने उसको शिफ्ट किया, और उसके आई रिमेंबर उसके ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 26 हो गया था, 26 हो गया था ऑक्सीजन लेवल। और मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा था उसके साथ। मैंने बोला कि उसको वीडियो कॉल लगाओ लड़के को, और वो लड़का जो था सुशील, ही वॉज स्ट्रगलिंग फॉर द ब्रेथ, और मैं उसको वीडियो कॉल पे लगा रहा है सुशील छोड़ना नहीं, एकदम एकदम लगा रहा है, एकदम मैं पूरा कर रहा था। और डॉक्टर जैसे मूवीज में सीन होता है वैसा हो रहा था। एक ऑक्सीजन लगा रहा है, क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, दौड़ रहे, बहनें रो रही हैं पीछे, सोनू भाई प्लीज प्लीज। और उसको लगा के हम लोगों ने किया, और वो 35-40 डेज हॉस्पिटल में रहा, और इम्प्रूव हुआ, और लास्ट वीक वो डिस्चार्ज भी हुआ हॉस्पिटल से। तो अभी मैं जब जाऊंगा वो मिलने भी आएगा मेरे को। एंड सेड कि सोनू भाई मेरी एक ही इच्छा है कि मैं आपके साथ वर्कआउट करूं वापस। एंड मैंने उसको बोला कि हम लोग ज़रूर वर्कआउट करेंगे, एंड यू आर एबल टू सेव हिम। सो आई थिंक जब ऐसे किस्सों से आप निकलते हैं तो आपको लगता है यार अच्छा किया हमने वो कोशिश की, और आई थिंक दैट gives you a ray of hope that inspires you, and that
teaches you you never give up and things will happen. Yeah. Things will happen. You're making it happen. My DG World की audience ये भी जानना चाहती है कि what are the major challenges you faced? Because doing something, कुछ सोचना कि चलो मुझे ये करना है, is rather easy. It's a good thought, but it's easy. जब वो करने जाते हैं, I know you spoke about patience. What are the challenges you personally have faced जहाँ पर आपको दिक्कतें आई in maybe जब migration में help कर रहे थे या otherwise in delivering food or attending to someone's personal case? देखिए हर रोज हर मिनट में प्रॉब्लम है. अभी हमारी ये बातचीत खत्म होगी, मैं फोन उठाऊंगा तो उसमें कई प्रॉब्लम्स दिखेंगी जो सॉल्व करनी है. सो वो कैसे सॉल्व करनी है वो मुझे भी नहीं पता होता, लेकिन मैं घुस जाता हूँ उसके अंदर. जब माइग्रेंट मूवमेंट थी तो स्टेट में मना था कि आप ट्रैवल नहीं करवा सकते लोगों को, कोई परमिशंस नहीं मिलेंगी. अगर आप 300-350 लोगों को ट्रैवल करना चाहते तो आप सबके कोविड टेस्ट करवाएंगे, लोकल डीएम से परमिशन लेंगे, जिस एरिया से मूव करते उस लोकल पुलिस स्टेशन से हर इंडिविजुअल आदमी की परमिशन आएगी, फिर जिन स्टेट से मूव कर रहे हैं उनकी परमिशन आएगी. तो प्रोसेस इतना 20-22 पेजेस की गाइडलाइंस थी तो आप कर ही नहीं सकते थे. मैंने बोला कि नहीं करेंगे और हो भी गया. जब जो सबसे बड़ी दिक्कतें आती थी वो होती थी इंटरनेशनल ट्रैवल में. कोई फ्लाइटें इंटरनेशनली अलाउड नहीं होती थी. तो मैं दिल्ली में भी बात करता था मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कि आप प्लीज़ उनको मेरे को कराओ. तो उनको था कि इंडिविजुअल आदमी कहाँ पंगे में पड़ रहा है, और मेरे पूछते भी थे यार तू क्या कर रहा है, तेरे को क्या लेना देना इससे, तो फैमिली थोड़ा देरी ट्रैवल कर रही है. तो मैं बोला कि नहीं सर, फैमिली जैसे ही है, इनको निकालना है कैसे भी करके, और कोशिश करते. उन्होंने बोला कि ठीक है हम यहाँ से परमिशन दे देंगे, आप उस कंट्री से परमिशन ले आओ. तो अभी उस कंट्री में मैं किसी को जानता तो हूँ नहीं किसी को, तो फिर मैं उसके एम्बेसडर्स को ढूंढता था, एम्बेसीज के कॉन्टैक्ट्स ढूंढता था, फिर बात करता था. बहुत बार एम्बेसडर से बात होती थी, सो नो इट्स नॉट पॉसिबल, यू वोंट गेट अ लैंडिंग परमिशन, क्योंकि इंडिया से फ्लाइट्स आ नहीं सकती क्योंकि इतने केसेस हैं, तो कंट्री अलाउ नहीं करेगा. तो मैं कई बार उनको इमोशनल भी करता. मैं क्या देखो सर, एक ऐसा है कि एक मौका मिला है इन लोगों की जान बचाने का, आप मेरा हिस्सा बनेंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनेंगे तो फिर मैं 10 दिन बाद वापस आऊंगा कोशिश करने. बट दिस इज अ टाइम वेयर लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट कैन सेव लाइव्स. और मुझे याद है कि बहुत दफ़ा मुझे ईमेल आता था कि नो सर यू वोंट गेट अ परमिशन, सॉरी एंड ऑल. और फिर मैं जब फ़ोन वगैरह करता तो 1 घंटे बाद वापस आता था, ओके सर लेट्स मेक दिस हैपन. सो नेवर गिव अप, दैट्स दोज 3 वर्ड्स इज हाउ एवरीथिंग हैपेंड. कि मैंने छोड़ा नहीं, आपने मना कर दिया तो भी मैं लगा रहा, और फिर वो परमिशन भी मिली, वो फ्लाइटें भी उड़ी और लोग बचे भी. I want to quickly go to the गलियां of Moga and even Nagpur for that matter. कौन सी चीजें as a kid you would do then आप आज भी करते हो? What part of that little Sonu is still a part of you? मुझे बड़ा अच्छा लगता है आज भी उन गलियों में जाना. अभी दिन में तो आप निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं जब मोगा जाता हूँ मैं बताता ही नहीं किसी को आया हूँ. मैं चुपचाप सीधा घर के अंदर गाड़ी घुसती है और मैं अंदर घर के अंदर क्या टाइम बिताता हूँ. कि बाहर निकलूंगा तो सबको पता चलता, देन दे वोंट लेट यू सिट. लेकिन रात को मैं 3-4 बजे कई बार रात को निकल जाता हूँ जब सब खाली होता है, तो आई गो इनटू दो मेमोरी लेन्स और सब में बिताता हूँ. मुझे अच्छा लगता है कि यार जिंदगी यहाँ पे बिताई है. आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील सेम विद नागपुर ऑल्सो. सो मैं वही बोलता हूँ कि जब तक आपकी जिंदगी के धागे जो हैं आपकी अतीत के साथ जुड़े रहते हैं, तब तक जो आपका लाइफ का संतुलन होता है वो कभी बिगड़ता नहीं है, क्योंकि वो अतीत के जो धागे होते हैं बड़े मजबूत होते हैं. सो आई ट्राई माई बेस्ट टू स्टे कनेक्टेड विद देम. Which has been your most favorite role जो आपने play किया है? I know it's a difficult question. As an actor? Yes, as an actor. I think the role that I'm playing right now. I always say that Almighty is the director and I'm playing the real role of my life. Or this is the most special role. I haven't enjoyed playing any role in my life the way I have enjoyed playing this. So nice. Our parents are our first biggest inspiration in life. They help us, they guide us. But ऐसे बोलते हैं कि जब दूरियां होती है तब नजदीकियां भी बढ़ती है. A lot of people have been away from their families and realized how important it is. What have you individually दोनों से क्या इंस्पिरेशन आपने ली है? उनकी कौन सी कही हुई बातें आप आज भी ध्यान रखते हैं और उसको आगे लेकर जा रहे हैं? मैं इनफैक्ट आज माई डीजी वर्ल्ड के सब जितने व्यूअर्स उनको ही कहना चाहूँगा कि जब मैं मुंबई आया था तो लोगों ने मेरे बड़े ड्रीम्स है कि मैं बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, बड़ी फिल्में करनी है सब. तो लोग पूछते थे यार वो सब एक्टर्स के रहते, तुम्हारी क्या खास चीज़ है इसके अंदर? सो मैं बोलता था कि मैं
माँ बाप की दुआएं लेके आया हूँ और उनकी दुआएं हैं जो मुझे मेरे सपनों के पास लेंगे। हर बच्चे के पास उसके पेरेंट्स की दुआएं ज़रूर होती हैं, बट आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं अपने कामों में कि हम भूल जाते हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके कॉल का। मैं जब अपने पेरेंट्स को फ़ोन करता था तो बोलते थे कि मैं पूछता था कि और क्या चल रहा है, बोले कि यार हमारा क्या चल रहा है, अभी न्यूज़ तो तेरी तरफ से आनी ज़रूरी है। सो आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन, जस्ट स्टार्ट लिविंग योर पेरेंट्स ड्रीम। आई थिंक वो जल्दी सफ़र तय होगा। सो मैंने वही किया है, सपनों को ज़्यादा जीने की कोशिश की है, उनको प्राउड ज़्यादा महसूस करवाने की कोशिश की है। सो आई फील दैट्स हाउ आई एम सिटिंग हियर विद यू। Oh, so sweet. We are so privileged to have you here on My Digi World. What qualities of Mama do you think you have आपने? वो लिखते बड़ा अच्छा थे एंड शी वाज ट्रिल। आज भी उनकी लिखी सारी चिट्ठियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं थ्रू आउट कॉलेज के दौरान से लेके आज तक। और मैं उनसे पूछता था, उस समय मैं कॉलेज में उनसे हर रोज़ बात करता था, तो मैं उनसे पूछता मम्मा आप चिट्ठी लिखते हो, और क्योंकि अपने पूरी बातें कर ली तो चिट्ठी में क्या लिखोगे। सो शी यूज्ड टू से कि यार मैं देख रहूँ ना रहूँ लेकिन ये चिट्ठियाँ हमेशा तेरे पास रहेंगी एज रिकॉर्ड्स। फ़ोन के कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते, और जब तू पढ़ेगा तो तेरे को महसूस होगा कि आज भी मैं पास हूँ। और आप विश्वास करें, मेरे पास मैं आज पढ़ूँ तो मुझे ऐसा लगता है उनसे बातें कर रहा हूँ। तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि सुनो, आई माइट नॉट बी अराउंड टुडे but I can see I can see your success, what you have done. I can see those things. So जब मैं वो सब चीज़ें देखता हूँ, पढ़ता हूँ, so मुझे लगता है कि वो वहाँ पे हैं. So I would say कि that's my prized possession today. Yeah, that is so sweet. And what about dad? या पापा की भी लिखी हुई बहुत चिट्ठियाँ हैं मेरे पास। वो शर्माते थे लेकिन मामा उसको बोलते थे कि लिख दो कुछ अच्छा, तो पापा भी कुछ लिख देते थे और उनके साथ में ही रहता होता सेंडिंग ए ड्राफ्ट ऑफ 15,000 रुपीज विद दैट, कोई अच्छी शॉपिंग वॉपिंग कर लेना, तो एज टिपिकल डैड। तो पर पापा भी व्हेन आई लॉस्ट मॉम, तो पापा बिकेम मामा। पापा पहले शांत थे, वेरी अफेक्शनेट, पर थोड़े ज़्यादा मम्मी जैसे हो गए, बिकॉज ही फेल्ट कि कहीं ना कहीं मदर नहीं है। तो ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड। सो आई वुड से कि मैंने उनसे बहुत चीज़ सीखा। और मेरे मदर हमेशा बोलते थे कि जब मैं नहीं रहूँगी तो तेरे थ्रू मेरी जो लिखने की जो कला है वो जीवित ज़रूर रहेगी। तो आज भी जब मैं लिखता हूँ या मुझे चीज़ें बैठे बैठे याद आ जाती हैं, तो मुझे लगता है कि वो मम्मी का जो हुनर था वो कहीं आ जाता है वापस। So sweet. बहुत सारी मम्मियाँ आपको पसंद करती है, इतनी सारी दुआएं आपको लगती है। So I think you're doing your part. Just trying to live my dreams. That is so sweet. जब आप डैड की दुकान संभालते थे, तब ऐसा नहीं हुआ, ऐसे ज्यादा लोग नहीं आते थे considering there is a dude at the shop? नहीं, मैं तो ऐसे करती हूँ। मैं तो मुझे वो दुकान में जाना है, वो बड़ा मुन्ना बड़ा सोना है मेरे को तो पता नहीं, मैं अच्छा सेल्समैन हूँ। तो मैं पापा का वो एक हुनर है मेरे, और मैं कपड़े की शॉप पे अगर आप कपड़ा नापना हो या काटना हो तो मैं बड़ा प्रोफेशनल काटता हूँ। आपको लगेगा कि यार क्या कमाल है इसका, इतना स्मूथ इसका हाथ है, क्योंकि बड़ा समय बिताया है वहाँ बचपन से लेके या तो अगर आप मुझे मीटर और कैंची देंगे तो मैं कपड़े वाले से अच्छा नाप के काट सकता हूँ। सो आई थिंक वो अच्छा समय था। फैब्रिक्स की भी पहचान थी आपको? मैं फैब्रिक देख के बता दूंगा। मेरी जो आज भी डेट के अंदर मैं आई कैन चैलेंज कि जितने भी आज जिन्होंने सारी जिंदगी बिता दी होगी कपड़ों की शॉप पे, यार आज जिनके भी स्टोर्स होंगे मेरी पहचान उनसे बहुत ज़्यादा है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, पर वो आज भी बोलते हैं कि जो तेरी कपड़े की परख है वो किसी के नहीं है। मैं आज जो टेरिकॉट है कि आज उसके अंदर हमारे पंजाब के अंदर पंजाबी के अंदर 60-33 बोलते हैं कि 67-33 की 67% बॉस इसके अंदर अगर नायलॉन है तो 33% कॉटन है। तो मैं तो कपड़ा देख के बता दूंगा कि 80-20 है कि 60-60 है कि 100% कॉटन है। तो इतनी परख है मुझे। क्या बात है भाई, माइंड जी वर्ल्ड की ऑडियंस के लिए तो ये दिस इज लाइक ट्रेजर। या पता नहीं, मेरे लिए भी आज पहली दफा निकला मेरे से। So which is your favorite fabric? I really want to ask. I feel cotton. Definitely yes. Cotton बड़ी पंजाब में cotton लोगों को पसंद नहीं आती थी कि अरे यार तो cotton है तो दिखता है यार, थोड़ा और दिखाओ, थोड़ा चमक दमक दिखनी चाहिए, फिर उनको वैसे निकाल के देते। But yes, cotton is my favorite. So would you choose
फ्लोरल प्रिंट या प्लेन पेस्टल कलर्स, क्या आप खुद के लिए प्लेन पेस्टल कलर्स फॉर मी, बट या अगर शॉप चलानी है तो फ्लोरल प्रिंट चाहिए. अगर मौका मिलता, I mean when you go back to those rallies, you miss those times, you miss being at the shop or या आई मिस. मैं अभी भी कई बार चले जाता था. अभी शॉप होती तो मैं चुपचाप जाके बैठ जाता था, कोने में देखता रहता था. यहाँ ऊपर एक फ्लोर बना है जहाँ से कस्टमर नहीं देख सकता पर मैं देख सकता, तो आज भी मैं देखता था. बट आई थिंक वो प्रोसेस बड़ा अच्छा होता था कि आप पंजाब में जितनी लेडीज वगैरह आती हैं तो आप उनको दिखाते हैं कि यार देखो, तो कहीं भाई कुछ और दिखाओ, तो फिर दूसरा दिखाओ, भाई कुछ और अलग कलर में दिखाओ. तो उसमें होता था कि यार शायद अभी बैठ बैठ के प्रिंट भी हमसे करवाएंगे कि भैया कौन सा इसको दिखाएं. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस. यस. वहीं से नहीं हुआ, वहीं से बहुत सारे नहीं आते रहे कुछ पर्टिकुलर क्लाइंट्स ऐसे कस्टमर्स ज्यादा ही वापस, क्योंकि आप इतने अच्छे सेल्समैन थे? तो नहीं आते थे बड़े बड़े कई बार आते. मेरे फादर और मैं, हम लोग अच्छे सेल्समैन थे, तो हमेशा जो कस्टमर अगर हम बाई चांस शॉप पे नहीं है तो बोलते यार वो कब आएगा, सोनू कब आएगा, तो चलो 2-3 बजे आएगा, तो फिर हम तब आते हैं. तो उनको था कि एक उसके साथ बैठेंगे तो ही विल हेल्प अस चूज व्हाट वी वांट. नो दैट वाज नॉट द रीजन. मैं ऐसा सोचता हूँ. Trust me, that was not the reason. वो हेल्प अलग तरह की होती थी, वो फीस फॉर द आईज. What would you love eating back then when you were young and that you can't now or you avoid? I loved eating dahi samosa, dahi kachoris and all. I've survived all these years in Nagpur. मेरा ब्रेकफास्ट भी वो रहता था और लंच भी कई बार वो रहता था. Sonu, I absolutely do not want this session to end, especially after this chat that we had. But towards the end of this episode of Inspiring Icons on MyDigi World, आप हमारे MyDigi World की audience को क्या कहना चाहेंगे in terms of, it's important to get somewhere, but it's also important to stay grounded and like a common man. That you are a star, but you're still so just like us. So what advice would you like to give our audience? To all the MyDigi World audience, I would just like to say कि मैंने याद है कि मेरे एक्सपीरियंस से मैंने एक लाइन पिछले कुछ महीने पहले लिखी थी कि जब तक एक खास आदमी एक आम आदमी को खास बनाने की कोशिश नहीं करेगा तब तक ये दुनिया नहीं बदलेगी. So if you feel you are a privileged one, so just make sure that you use the best of your resources to change your life, to bring that smile on an unknown individual. When people used to ask me कि कैसे कर लेते हो सब, एक घंटे में वहाँ पे भेज देते हो सामान, एक घंटे में ऐसा कर लेते हो. So I always used to say that कि I don't think twice before calling someone I don't know for someone I don't know. मैं नहीं सोचता हूँ करने. So I feel that's the biggest lesson of my life. And to all the individuals who are watching us right now, I would like to share an experience that, it's very, very important to change someone's life to reinvent yourself. So just go and reinvent yourself, because if it's not happening today, it'll never happen tomorrow. So today is the day, just go ahead. Yeah. Wow. Thank you so much, Sonu. You've got me inspired. I want to just get up and do something right now. But thank you for being a part of this MyDigi World Inspiring Icons. And what an icon you are. Being an icon, you're so grounded, you're so down to earth, and there's so much I've learned from this, and I'm sure our audience have also learned. आपको कैसा लग रहा है being a part of this initiative? And what would you like? No, I've thoroughly enjoyed, and thank you so much for giving me a chance to connect with the lovely audience, and I'm sure today I've also taken a few lessons from you, and I hope that together we make this world a better place to live in. Absolutely. Thank you so much, and stay tuned for more such inspiring icons right here in this show on MyDigi World. And of course, this is me, Ada, who will be with you. Stay safe and of course, stay tuned. The only way you can quantify your love for your wife is to show the respect. Compromised success compared to a spectacular failure, I would take the spectacular failure any day. The road called life is full of deviations. So if you're trying to stay on the turf all the time, then you're fighting a losing battle in the first place. So if I sign an autograph in my life, I sign it by looking at the person's eyes and saying thank you for taking an autograph. To show a form of respect to anybody who's entering the room. That's the first thing. Good manners is the first thing that a family that wants its children to be successful will teach them. If you're following somebody,
then you're always going to be one step behind. The idea is to lead. If you're not doing what you love doing, then this is a great opportunity for you to actually step back, assess yourself, and find out what really makes you happy.